दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यस्त नगर में एक व्यापारी अपने परिवार का पालन पोषण नमक बेचकर करता था। उसके पास एक पत्नी और 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा बहुत संकोची और दूसरों से बात करने में हिचकिचाता था, जबकि छोटा बेटा बहुत आत्मविश्वासी था। लोग अक्सर बड़े बेटे को मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह हमेशा चुप रहता था। कुछ लोग तो उसकी मासूमियत का फायदा भी उठाते थे, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। व्यापारी को अपने बड़े बेटे के संकोची स्वभाव से बहुत निराशा होती थी। वह उसे बार बार डांटता था, जिससे उसका आत्मसम्मान और भी कमजोर होता गया। समय के साथ बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई में भी पीछे रहने लगा। परीक्षा के दौरान डर ने उसे सही उत्तर लिखने से रोक दिया और वह अच्छे अंक पाने में असफल हो गया। परिणाम स्वरूप उसके आत्मविश्वास में और कमी आई। जब वह जवान हुआ तो एक दिन उसके पिता ने उसे परिवार के व्यापार में मदद करने के लिए कहा। उसे डर था कि वह अपने पिता को निराश करेगा, इसलिए उसने हाँ कह दिया। लेकिन उसका डर उसे कई गलतियां करने पर मजबूर कर देता था, जिससे उसके पिता और गुस्से में आ जाते थे। एक दिन व्यापारी के न होने पर कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और उन्होंने झूठा दावा किया कि उनका पिता उन्हें सारे नमक के थैले शहर भेजने के लिए भेज चुका है। बड़ा बेटा संकोच करता हुआ कुछ नहीं कह पाया और वे सभी सामान ले गए। जब व्यापारी ने दुकान खाली पाई तो वह क्रोधित हो गया। तुम मूर्ख हो, तुमने सब कुछ चुराने दिया, तुमने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जाओ और कभी वापस मत आना। उसका दिल टूट गया। उसके पिता का गुस्सा, शहरवासियों का मजाक और उसकी असहायता ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह बिल्कुल बेकार है। वह भारी मन से नदी के किनारे पर चला गया और विचार करने लगा, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा नाकामयाब रहूंगा। और तभी उसने नदी में कूदने का फैसला किया। लेकिन तभी एक युवा शिष्य वहां से गुजर रहा था और उसने उसे बचा लिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? युवक ने गुस्से में पूछा। मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। शिष्य ने उसे शांत करते हुए कहा, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम असफलताओं को पार कर सकते हो और सफलता पा सकते हो। लेकिन अगर तुम हार मान लेते हो तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम किस हद तक सक्षम हो। युवक ने अपना दुख शिष्य से साझा किया और कहा, मैं शर्मीला और कमजोर हूँ, यही कारण है कि मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। मैं न तो पढ़ाई में अच्छा हूँ और न ही किसी काम का हूँ। क्या किसी जैसे मुझे जीने का हक है? शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गुरु तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, मेरे साथ आओ। पहले तो युवक ने इनकार किया, लेकिन अंत में शिष्य के आग्रह पर वह गुरु के आश्रम चल पड़ा। गुरु का आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे एक महान संत ध्यानमग्न बैठे थे। युवक और शिष्य दोनों ने सिर झुकाकर उनका सम्मान किया। जब संत ने युवक को देखा तो वह भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे। संत ने शांति से पूछा, बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? युवक ने गहरे दुख के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुरुजी, मैं खुद को पूरी तरह से असफल महसूस करता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। लोग मुझे मूर्ख समझते हैं और मैं खुद भी समझ नहीं पाता कि जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मेरे जैसे इंसान को जीने का अधिकार है? संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बच्चे, तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक समाधान दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 दिन तक मेरे दिए गए कार्यों को पूरी निष्ठा से करना होगा। जब तुम यह कार्य पूरा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। युवक ने उम्मीद से कहा, गुरुजी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। संत ने पहले दिन के लिए कार्य दिया। आज तुम्हें 10 अजनबियों से मिलकर उनके जीवन के बारे में पूछना होगा और उनके उत्तरों को लिखना होगा। युवक थोड़ा संकोच करते हुए कहा, गुरुजी, मैं बहुत शर्मीला हूँ, मुझे दूसरों से बात करने का डर है, क्या मैं यह कार्य कर पाऊंगा? संत मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे डर को तुम्हारी ताकत बनने दो। याद रखो, अगर तुम दूसरों से संपर्क नहीं करोगे तो तुम कभी भी अपनी संकोचिता से बाहर नहीं निकल सकोगे। युवक ने सोचा और फिर आत्मविश्वास से भरकर पहले व्यक्ति से बात की। कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर गए, जबकि कुछ ने अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी।
उसने दिन भर में 10 लोगों से मुलाकात की और जिनसे वह मिला उनमें से कुछ ने उसकी ईमानदारी को सराहा और वह कुछ नए दोस्त भी बना सका। जब वह संत के पास वापस लौटा तो संत ने उसे सराहा और कहा, देखो, तुमने जो किया वह केवल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी लड़ाई जीतने जैसा था। दूसरे दिन संत ने उसे और एक कार्य दिया, आज तुम्हें 10 बच्चों को पानी के महत्व के बारे में पढ़ाना होगा। युवक ने हैरान होकर कहा, गुरुजी, मैं तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका, फिर मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। संत ने फिर कहा, तुमसे जो भी सीखो वही बच्चों को बताओ। तुम्हें अपने ज्ञान के स्तर से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो तुम जानते हो वही उन्हें समझाओ। युवक ने झिझकते हुए बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताया। उसकी आवाज कांप रही थी और हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार उसने बिना किसी डर के सबको सिखाया। जब वह संत के पास वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी, मुझे बहुत डर था, लेकिन मैंने किया और अब मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने अपने डर को पार किया और तुमने खुद को साबित किया। अब आखिरी काम है। युवक ने उत्सुक होकर पूछा, क्या है वह काम? संत ने कहा, तुम्हें अपने पिता से मिलकर उससे माफी मांगनी होगी। युवक के चेहरे पर डर की छाया आ गई। उसने कहा, गुरुजी, वह कभी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मुझे लगता है वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। संत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सफलता तुम्हारी माफी मांगने में है। अगर तुम अपने भीतर का डर नहीं हरा सकते तो तुम कभी भी अपने जीवन को ठीक से नहीं बदल सकोगे। युवक ने संत की बातों को समझा और एक दिन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने पिता के पास गया। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पिताजी, मैं आपके द्वारा किए गए सभी कामों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अब बदलाव लाऊंगा और आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। पिता ने कुछ देर तक चुप रहकर उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत गुस्से में आकर खारिज किया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मेहनत और साहस पर गर्व है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। युवक के लिए यह क्षण सबसे बड़ा था। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसे यह एहसास हुआ कि आत्मविश्वास और साहस जीवन के सबसे बड़े हथियार है। संत के द्वारा दिए गए कार्यों ने उसे अपने डर और असफलताओं से बाहर निकाला था। उसने यह सीखा था कि हम जिन चीजों से डरते हैं वे केवल हमारी सोच का हिस्सा होती हैं, और अगर हम अपने डर का सामना करने का साहस जुटा लें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। युवक ने अपने पिता के साथ मिलकर व्यवसाय में काम करना शुरू किया। पहले की तुलना में वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो लड़का अपने डर और संकोच के कारण किसी भी काम में सफलता नहीं पा सका था, वही लड़का अब अपने आत्मविश्वास और मेहनत से व्यवसाय में तरक्की कर रहा था। उसके विचारों में सकारात्मकता थी और वह अब आत्मसंशय और डर से मुक्त था। कुछ महीनों बाद व्यवसाय का हाल कुछ ऐसा हुआ कि उस छोटे से व्यापार ने शहर भर में एक प्रतिष्ठा हासिल कर ली। युवक की ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास ने उसके व्यवसाय को इतना आगे बढ़ाया कि अब लोग उसे एक सफल व्यापारी के तौर पर पहचानने लगे थे। उसकी मेहनत और साहस ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि उसके पिता का भी जीवन बदल दिया। एक दिन संत फिर से उस व्यापारी के पास आए और युवक ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, गुरुजी, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थे। अगर आपने मुझे वह रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं आज भी उसी पुराने डर और संकोच में फंसा होता। संत मुस्कुराते हुए बोले, यह सब तुम्हारी मेहनत और साहस का परिणाम है। तुमने खुद पर विश्वास किया और उसे संसार के सामने प्रस्तुत किया। याद रखो, सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर की ताकत और विश्वास पर निर्भर करती है। युवक ने सिर झुकाकर संत को प्रणाम किया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जो डर हमें अंदर से खा जाता है वही सबसे बड़ा शत्रु होता है। उस डर को हराने से ही हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। संत ने हंसते हुए कहा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है
कि हमें किसी भी मुश्किल से डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। डर हमारी सोच का हिस्सा होता है, लेकिन जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ काम करते हैं तो सफलता खुद हमारे पास आती है। समय बीतता गया और वह युवक न केवल एक सफल व्यापारी बन गया, बल्कि उसने दूसरों को भी अपने अनुभवों से प्रेरित किया। अब वह हर किसी को यही सिखाता था कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। वह युवा जो कभी अपनी कायरता और संकोच से घिरा हुआ था, अब अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर समाज में एक आदर्श बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे और उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। वह अब समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा खुद का डर और संकोच होता है। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। संत के आशीर्वाद से उसने यह सीखा था कि आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। अब वह न केवल अपने परिवार का समर्थन कर रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था जो जीवन में संघर्ष कर रहे थे। वह हर रोज अपनी मेहनत से और अधिक सीखता और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता। उसका जीवन अब सच्ची सफलता का प्रतीक बन चुका था और उसकी कहानी ने लोगों को यह समझाया कि आत्मविश्वास और साहस ही जीवन को बदल सकते हैं। इस प्रकार वह युवक अब एक सम्मानित व्यापारी के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।